अस्सलाम वालेकुम जी। आप सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है जैसे रात को नींद आई ही नहीं। जिस्म टूट रहा है, थकन ऐसी है कि चाय पीने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। बाल झड़ रहे हैं, मूड बिलावजह ख़राब रहता है, हड्डियों में हल्का दर्द और कभी कभी तो इतनी कमज़ोरी की सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल लगता है। आप क्या सोचते हैं कि शायद स्ट्रेस है, शायद नींद पूरी नहीं हुई या मौसम बदल रहा है, लेकिन सच कुछ और है। आपका जिस्म आपको बार बार सिग्नल दे रहा है और आप हर बार इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस वक्त 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और 75% लोगों के अंदर विटामिन B12 खतरनाक हद तक कम है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो इस कमी का शिकार हैं। आपने क्या मान लिया है कि थकन नॉर्मल है, बालों का गिरना नॉर्मल है, चिड़चिड़ापन नॉर्मल है, सब एज के साथ साथ होता है, लेकिन नहीं, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ज़रा सोचिए कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां साल में तकरीबन 300 दिन धूप निकलती है, फिर भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं। और B12 वो विटामिन है जो दिमाग को चलाता है, सांप को मजबूत बनाता है, खून बनाता है। इसकी कमी इतनी आम हो चुकी है कि माहिरीन इसे साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। साइलेंट इसलिए क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपको खोखला करता रहता है और आपको खबर भी नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ डराने नहीं आया, मैं आपको एक ऐसी आदत बताऊंगा जो सुनने में बहुत छोटी सी लगेगी। सिर्फ 1 मिनट की आदत है, लेकिन इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एनर्जी, मूड, जिल्द, बाल, हड्डियां, सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इस एक आदत तक पहुंचने से पहले कुछ अहम बातें समझना जरूरी हैं, वरना ये आदत कभी भी आपको फायदा नहीं देगी। सबसे पहले बात करते हैं जी विटामिन डी की। और यहाँ एक बात अहम है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमेशा कहा जाता है कि सुबह सुबह धूप में बैठो, धूप लो, सन बाथ लो तो विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बात मुकम्मल सच नहीं है। विटामिन डी बनाने के लिए आपके जिल्द को ख़ास किस्म की धूप यानी कि UVB रेज चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में होती हैं। सुबह की धूप अच्छी लगती है, मूड भी फ्रेश होता है, लेकिन विटामिन डी इतना नहीं बनता जितना आप समझते हैं। और एक और अहम बात है कि हम साउथ एशियन लोगों की जिल्द में मेलानिन ज़्यादा होता है। मेलानिन हमें धूप से बचाता है, लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी बनने में रुकावट भी बनता है। यानी कि गोरे जो काम 15 मिनट में कर लेते हैं, हमें 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए अपने जिल्द को एक्सपोज करके विटामिन डी बनाने के लिए। और अब एक और अहम हकीकत, हम क्या करते हैं कि धूप में जाते हैं तो पूरा जिस्म ढांप लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं विटामिन डी बन रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। विटामिन डी बनाने के लिए कम से कम 35 से 40% जिल्द खुली होनी चाहिए और बगैर सनस्क्रीन के बराह रास्त धूप में होनी चाहिए। आप अब खुद से पूछें कि कितने लोग ऐसा करते हैं या कर सकते हैं? बहुत ही कम। इसलिए सिर्फ धूप में निकलना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही वक्त और सही तरीका ज़रूरी है। दोपहर 11 से 2 बजे के दरमियान हफ्ते में 4 दिन 25 से 45 मिनट, इस दौरान में आप अपने बाजू, टांगें और चेहरा खुला रखें, सनस्क्रीन ना लगाएं। ये वो छोटी सी आदत है जो सब कुछ बदल सकती है, लेकिन कहना आसान लगता है। आप सच बताएं कि आप में से कितने लोग ये रोज़ कर सकते हैं? शायद 1% भी नहीं। और यही वो खला है जहाँ से मसला शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दोपहर में टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाना होता है, काम है, गर्मी होती है, तो परेशान ना हो। कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो विटामिन डी देती हैं और ऐसी जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अंडे की जर्दी यानी कि एग यॉक विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। रोज़ाना 3 से 4 अंडे पूरे खाएं जर्दी समेत। बहुत से लोग जर्दी निकाल देते हैं कोलेस्ट्रॉल के डर से, लेकिन ये बड़ी मिस्टेक है। अगर अंडे नहीं खाते तो मशरूम इस्तेमाल करें, बेहतरीन ऑप्शन है। और एक ज़बरदस्त ट्रिक आपके लिए कि मशरूम को पकाने से पहले 30 से 40 मिनट तक धूप में रख दें। इससे इसमें विटामिन डी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मशरूम भी हमारी तरह धूप से विटामिन डी बनाते हैं। फिर इसे देसी घी में पकाएं, मज़ेदार बनेगा, सेहतमंद भी बनेगा। तीसरा बड़ा सोर्स है विटामिन डी का फैटी फिश, जैसे कि सालमन है, मैकरल है, रोहू फिश है। हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, काफ़ी हद तक आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है।
और साथ में जो फोर्टिफाइड दूध और तेल मिलता है जिसके ऊपर F+ लिखा होता है उसे भी अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। अब ज़रा तवज्जो दें क्योंकि अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास, अब बात करते हैं विटामिन B12 की। और यकीन करें कि यह मसला विटामिन डी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। B12 कुदरती तौर पर सिर्फ जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं में होता है, जैसे कि गोश्त है, मछली है, अंडे हैं, दूध हैं। और हमारी बहुत बड़ी आबादी सिर्फ सब्जियां खाती है जिसकी वजह से उन्हें B12 का कोई मजबूत ज़रिया नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ वेजिटेरियन लोगों में नहीं होती, गोश्त खाने वालों में भी बहुत आम है विटामिन B12 की कमी। इसकी वजह एक आदत है जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चाय। जी हाँ, चाय और कॉफ़ी। अगर आप खाने के साथ या फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो विटामिन B12 के जज़ब होने के चांस को आप कम कर देते हैं। और हमारी आदत क्या है कि खाना ख़त्म हुआ फ़ौरन चाय, सुबह चाय, दोपहर चाय, रात को चाय, और हर बार आपका B12 कम होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। चाय या कॉफ़ी खाने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पिएं। कभी भी खाने के साथ या फ़ौरन बाद नहीं पिएं। ये छोटी सी तब्दीली बड़ा फ़र्क ला सकती है। अब बात करते हैं जी कि विटामिन B12 कहाँ से लें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है जी आपके लिए कलेजी, मटन लीवर। हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाएं। इसके अलावा अंडे, रोज़ाना 3 से 4 अंडे, और मछली हफ्ते में 2 से 3 बार। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, तो मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में, लस्सी में भी B12 होता है। रोज़ाना 1 प्याली दही और 1 गिलास ताज़ा लस्सी पिएं। पनीर में भी होता है लेकिन याद रखें इनमें B12 कम मकदार में होता है, इसलिए मुकम्मल वेजिटेरियन जो डाइट है उसमें आपको फिर साथ में B12 के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है, मगर अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। आप खुद से भी अपने विटामिन डी के और विटामिन B12 के लेवल चेक करवा सकते हैं लैब के अंदर जाके। अब एक और बड़ी गलती जो अक्सर घरों में होती है, दूध को बार बार उबाला जाता है। हर बार जब आप दूध को दोबारा गर्म करते हैं तो उसका B12 कम होता जाता है, इसलिए दूध को एक बार ही अच्छी तरह उबाल लें और इस्तेमाल करें, बार बार गर्म ना करें। और एक और ज़रूरी वार्निंग कि कुछ लोग सोशल मीडिया देख के खुद ही विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और रिसर्च से पता चलता है कि बगैर टेस्ट के ज़्यादा मकदार लेने से गुर्दों को नुकसान हो सकता है, हत्ता कि जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, यानी जिस्म में जमा होता रहता है, बाहर नहीं निकलता। ज़्यादा हो जाए तो एक ख़तरनाक हालत होती है जिसे हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। इसमें जिस्म में जहरीला असर होने लगता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, गुर्दों पे बोझ पड़ता है और गुर्दे फेल होने तक नौबत आ सकती है। इसलिए कभी भी खुद से सप्लीमेंट शुरू ना करें, पहले खून के टेस्ट करवाएं। साल में कम से कम 1 बार विटामिन डी और B12 चेक करें लैब के अंदर, फिर डॉक्टर के मशवरे से दवाई लें। अब 1 मिनट रुकें और सोचें आपने क्या सीखा। सुबह की धूप काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा धूप चाहिए। मशरूम को धूप में रखने से फ़ायदा बढ़ता है, चाय B12 को रोकती है, और दूध को बार बार उबालना नुकसानदेह है। और सबसे अहम वो 1 मिनट की आदत, रोज़ाना सिर्फ 1 मिनट निकालें, अपनी सेहत के बारे में सोचें। आज कितनी धूप ली, क्या खाया, चाय कितने कप पिए, दूध कैसे इस्तेमाल किया। ये 1 मिनट आपकी ज़िंदगी के कई साल बढ़ा सकता है, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी कोई छोटी बात नहीं है। ये आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, हड्डियाँ, दिमाग, खून सब मुतासर हो रहे हैं। इसलिए आज से अभी से अपनी सेहत को संजीदगी से लें, क्योंकि अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा तो फिर कौन रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।